नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग मथुरा जरूर गए होंगे और वहां पर कृष्ण मंदिर के दर्शन भी करे होंगे। और आप में से कई लोग अगर गए नहीं भी होंगे तो वहां का नाम आपने जरूर सुना होगा, जिसकी एक अपने आप में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। आज के इस वीडियो में हम आपको इसी से संबंधित कुछ प्रमुख बातें और वर्तमान में चल रहे विवाद के बारे में विस्तार से इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए बताएंगे, जिनकी जानकारी इंटरनेट में भी उपलब्ध है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का हिंदू धर्मावलंबियों से गहरा नाता है। हिंदू इस स्थान को द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, जिन्होंने उस काल में महाभारत युद्ध के दौरान गीता का उपदेश दिया था। कहा जाता है कि इसी जगह पर कारागार में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, जहां बाद में मंदिर बनवाया गया। कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का इतिहास भी हजारों साल पुराना है। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने क्रूर राजा कंस की जेल में खुद को प्रकट किया था। इसके बाद अपने पिता वासुदेव और मां देवकी को मुक्त कराया। मान्यता है कि इस अवतार का उद्देश्य बुराई को नष्ट करना, पुण्य की रक्षा करना और संसार में धर्म नीति का राज्य स्थापित करना था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा के कारागार में हुआ था। पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी। दोनों को ही कंस ने कारागार में डाल दिया था। उस काल में मथुरा का राजा कंस था, जो श्री कृष्ण का मामा था। कंस को आकाशवाणी द्वारा पता चला कि उसकी मृत्यु उसकी ही बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। इसी डर के चलते कंस ने अपनी बहन और जीजा को आजीवन कारागार में डाल दिया था। मथुरा यमुना नदी के तट पर बसा एक सुंदर शहर है। श्री कृष्ण की जन्मभूमि यानी मथुरा अपने आप में ही एक दिव्य और ऐतिहासिक स्थान है, जो हिंदुओं और आध्यात्मिक विषयों से जुड़े हुए लोगों के लिए एक वास्तव में पूजनीय जगह है। हम सभी इस बात से परिचित हैं कि मथुरा भगवान कृष्ण के जन्म के कारण ही जानी जाती है और यहाँ पर भगवान द्वारा कंस का भी वध हुआ था। जनश्रुति है कि भगवान कृष्ण के प्रपौत्र बज्रनाभ ने पहली बार यह मंदिर बनवाया था। उस समय जब इस मंदिर का रुबाब था, ऐसा मानते हैं कि इसका यश शब्दों या चित्रकारी द्वारा बयां कर पाना मुश्किल था। यहाँ से मिले शिलालेखों पर ब्राह्मी लिपि में दर्ज जानकारी के आधार पर बताया जाता है कि इस संबंध में महाक्षत्रप सौदास के समय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि शोरदास के राजकाल में वसु नामक व्यक्ति ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक मंदिर बनवाया था। उन्होंने तोरण द्वार और यज्ञ वेदिका का भी निर्माण कराया था। उस समय मथुरा संस्कृति और कला के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित हुआ था। इस दौरान यहाँ हिंदू धर्म के साथ साथ बौद्ध और जैन धर्म का भी विकास हुआ था। कालक्रम हुन कुषाण हमलों में इस मंदिर के ध्वस्त होने के बाद गुप्तकाल के सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने सन 400 ईस्वी में दूसरे वृहद मंदिर का निर्माण करवाया, परंतु इस मंदिर को महमूद गजनवी ने ध्वस्त कर दिया। तत्पश्चात शासक जाजन सिंह तोमर कुंतल ने 1150 ईस्वी में करवाया। इस जाजन सिंह को जन और जज नाम से भी संबोधित किया गया है। इनके वंशज आज जाजन पट्टी, नगला झींगा, नगला कटलिया में निवास करते हैं। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव के शासनकाल के दौरान जज नाम के एक व्यक्ति ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर एक नया मंदिर बनवाया था। उसने विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी के शुरुआत में सिकंदर लोदी के शासन काल में नष्ट कर डाला गया था। ओरछा के शासक राजा वीर सिंह जूदेव बुंदेला ने पुनः इस खंडहर पड़े स्थान पर एक भव्य और पहले की अपेक्षा विशाल मंदिर बनवाया। इसके संबंध में कहा जाता है कि यह इतना ऊंचा और विशाल था कि यह आगरा से दिखाई देता था। इसके लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। कहा जाता है कि इस मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने सन 1669 में इसे तुड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करा दिया। यहाँ प्राप्त अवशेषों से पता चलता है कि इस मंदिर के चारों ओर एक ऊंची दीवार का परकोटा मौजूद था। मंदिर के दक्षिण पश्चिम कोने में एक कुआं भी बनवाया गया था। इस कुएं से पानी 60 फीट की ऊंचाई तक ले जाकर मंदिर के प्रांगण में बने फव्वारे को चलाया जाता था। इस स्थान पर उस कुएं और बुर्ज के अवशेष अभी तक मौजूद है। आगे की विस्तारित घटनाओं को हम सिलसिलेवार ढंग से इस तरह देख सकते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्नीमल ने इस जगह को खरीद लिया। वर्ष 1940 में जब यहाँ पंडित मदन मोहन मालवीय आए तो श्री कृष्ण जन्मस्थान की दुर्दशा देखकर वे काफी निराश हुए।
इसके 3 वर्ष बाद 1943 में उद्योगपति जुगल किशोर बिरला मथुरा आए और वे भी श्री कृष्ण जन्मभूमि की दुर्दशा देखकर बड़े दुखी हुए। इसी दौरान मालवीय जी ने बिरला को श्री कृष्ण जन्मभूमि के पुनरुद्धार को लेकर एक पत्र लिखा। बिरला ने भी उन्हें जवाब में इस स्थान को लेकर हुए दर्द को लिख भेजा। मालवीय की इच्छा का सम्मान करते हुए बिरला ने 7 फरवरी 1944 को कटरा केशव देव को राजा पट्नीमल के तत्कालीन उत्तराधिकारियों से खरीद लिया। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते मालवीय का देहांत हो गया। उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार बिरला ने 21 फरवरी 1951 को श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट की स्थापना से पहले ही यहां रहने वाले कुछ मुसलमानों ने 1945 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल कर दी। इसका फैसला 1953 में आया। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रिटिश इंडिया में वर्ष 1815 में नीलामी के दौरान बनारस के राजा पट्नीमल ने इस जगह को खरीदा था। 1953 में उद्योगपतियों की सहायता से मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और फिर 16 सितंबर 1958 को श्री कृष्ण केशव देव मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनकर तैयार हो पाया। इसके बाद ही यहाँ कुछ निर्माण कार्य शुरू हो सका। यहाँ गर्भगृह और भव्य भागवत भवन के पुनरुद्धार और निर्माण कार्य आरंभ हुआ, जो फरवरी 1982 में पूरा हुआ। तो दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।